हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग होता है। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग जो है किसमें होता है? ऑप्शन में दिया गया है नीति निर्माण में, कार्यक्रम मूल्यांकन में, पूरे तंत्र के सुधार में, अपनी कार्य प्रणाली सुधार में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग जो है अपनी कार्य प्रणाली सुधार में होता है। अब दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान जो है किसी समस्या का तात्कालिक या त्वरित समाधान को ही क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक रचनावाद दिया था। तो दोस्तों, सामाजिक रचनावाद जो है किसने दिया था? ऑप्शन में दिया गया चोम्स्की ने, वाइगोस्की ने, पियाजे ने, डीवी ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वाइगोस्की ने। दोस्तों, सामाजिक रचनावाद का विकास जो है क्रांतिकारीवाद के सोवियत मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की द्वारा किया गया था। ठीक है। अब दोस्तों, सामाजिक रचनावाद जो है एक प्रकार का संज्ञानात्मक रचनावाद है जो सीखने की सहयोगात्मक प्रकृति पर जोर देता है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? अवलोकन अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया था? ऑप्शन में दिया गया कोहलर, पावलाव, कोटलेविन, वांडुयू। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वांडुयू। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है स्मरण, समझ, विस्तार, प्रावर्ती। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रावर्ती जो है एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है। अब दोस्तों, प्रभावी रूप से शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्मृति स्तर, समझ का स्तर, विचारात्मक स्तर। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है उद्देश्यों का निरूपण, शिक्षण अनुदेशन की योजना बनाना, छात्रों की रुचि के बारे में जानना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उद्देश्य का निरूपण। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन हुआ है। तो दोस्तों, भारत का प्रथम जो है तैरते हुए लोकटक नामक जो है प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन में दिया गया है मणिपुर में, अगरतला में, सिक्किम में, केरल में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मणिपुर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, वह विचार किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो विकास जो है एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है किस सिद्धांत से जुड़ा है? ऑप्शन में दिया गया है परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सहभागिता का सिद्धांत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। अब दोस्तों, बात करते हैं, विकास जो है एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ठीक है, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होती रहती है। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो शिक्षण के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक जो है इनमें से कौन है? ऑप्शन में दिया गया है N.L. गेज, शिव कुमार मिश्रा, B.F. स्किनर, मैकडोनाल्ड्स। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, A.N. गेज। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में। तो दोस्तों, प्रेरणा जो है सीखने की प्रक्रिया में क्या करता है? ऑप्शन में दिया गया सीखने वालों की याददाश्त तेज करता है, नए को अलग करना और पुराने सीख से सीखना, शिक्षार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से सोचने पर मजबूर करता है, युवा सीखने वालों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में जो है युवा सीखने वाले में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों, अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया गेट्स व अन्य के द्वारा, मार्गन और गिललैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा, क्रॉनबैक के द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गेट्स और अन्य के द्वारा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी दोस्तों अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए जो है शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण कार्य को धीमा रखना चाहिए, इन बालकों की विशेष देखभाल नहीं करनी चाहिए, तेजी से बढ़ाना चाहिए, यानी तेजी से बढ़ाना चाहिए, संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दोस्तों पाठ्यक्रम में जो है किस पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन में दिया गया सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिया एवं प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में दिया गया है अच्छा व्यवहार, स्वतंत्र चिंतन, आज्ञाकारिता, कड़ी मेहनत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वतंत्र चिंतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा शब्द जो है कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के लिए नियमों के लिए जो है प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण तकनीक, शिक्षण रणनीति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षण सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। तो निम्न में से दोस्तों बताना है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन में दिया गया उचित पुरस्कार देना, उपयुक्त मार्गदर्शन करना, सदैव उपयुक्त उदाहरण देना, कक्षा में व्याख्यान देना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन निम्न में से किन्हें हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किन्हें हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। तो किन्हें दोस्तों हम जो है मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन में दिया गया एरिक्सन, पियाजे, ब्रूनर, फ्रायड। तो दोस्तों मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जो है फ्रायड को जानते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि फ्रायड के अनुसार जो है मानव व्यक्तित्व 3 प्रमुख प्रणालियाँ से बना है। कौन कौन से दोस्तों, तो ईड, ईगो और सुपर ईगो से। ठीक है, अब दोस्तों फ्रायड जो है ऑस्ट्रिया के तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविश्लेषण के संस्थापक थे। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक को बच्चों के सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए। एक शिक्षक को जो है बच्चे को सिखाते समय किस बात पर जो है ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, बालकों का वर्गीकरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, बालकों का वर्गीकरण, ये सभी पर जो है ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, सहयोगी कक्षा के लिए कौन सा कथन सही है। सहयोगी कक्षा के लिए कौन सा कथन जो है सही है। ऑप्शन में दिया गया छात्र एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर देते हैं, अधिक मात्रा में शिक्षक निर्देशन की आवश्यकता है, छात्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो सहयोगी कक्षा के लिए दोस्तों छात्रों को जो है विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक जो है प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। निम्नलिखित में से दोस्तों बताना है कि कौन सा विकल्प जो है शिक्षक को कम विद्यार्थी वाली कक्षा में जो है शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया अधिगम संबंधित समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत जो है ध्यान देना, अनुदेशन की छात्रों के बीच जो है विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर बनाना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया किसके द्वारा। ऑप्शन में दिया गया गेस्ट गेल्ट सिद्धांतकारों के द्वारा, पावलोव के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गेस्ट गल्ट सिद्धांतकारों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बच्चों के
संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान जो है कहाँ है? ऑप्शन में दिया गया खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? तो कौन सी जो है एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता जो है इनमें से नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच, रुचियों की सीमित सीमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमूर्त सोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्न में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? तो निम्न में से बताना दोस्तों कि प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को जो है किसका परिणाम कहा जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया अधिगम, अनुसंधान, अनुवांशिकता, स्पष्टीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सफल शिक्षक वही होता है जो, ऑप्शन में दिया गया है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो, जो जिसकी कक्षा का परिणाम 100% आता हो, वह छात्रों के लिए अभिगम्य हो, उसके लेख प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित हो। तो दोस्तों एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UNCRPD संबंधित है। UNCRPD जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया केवल महिलाओं से, प्राथमिक शिक्षा से, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से, अल्पसंख्यकों से। तो UNCRPD जो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन में दिया गया विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता को विकास करना, विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, विद्यार्थियों के परीक्षा के लिए तैयार करना, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए दोस्तों व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक विद्यालय निम्न में से क्या कार्य करते हैं? मनोवैज्ञानिक विद्यालय निम्न में से जो है क्या कार्य करते हैं? ऑप्शन में दिया गया नियंत्रण, निर्देशन, अध्यापन, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से जो है किसने लिखी थी? तो मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक जो है निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन में दिया गया विलियम जेम्स ने, R.S. वुडवर्थ ने, विलियम मैडूगल ने, N.L. मन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम जेम्स ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों बताना किस प्रकार का परीक्षण जो है प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन में दिया गया है सही या गलत, एकाधिक विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, दोनों ए, बी और सी दोनों। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अन्य दोस्तों एकाधिक विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निर्देश 30 से 32 तक दिया गया निम्नलिखित तीनों प्रश्नों में लुप्त संख्या का जो है पता लगाए। लुप्त संख्या का पता लगाना। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक दिया गया है, अगर एक दिया गया तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होता है। यहाँ पर एक का क्यू करते हैं तो एक ही होता है। यहाँ पर दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यू करते हैं तो 8। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यू हो जाएगा 27। 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का क्यू हो जाएगा कितना? 4 चौक 16, 16 चौक 64। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 1, 3, 4, 8, 15, 27। 27 के बाद क्या आएगा बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 आता है। ठीक है, इसी पर तो 1 + 3 + 4 करते हैं तो कितना आएगा? 8 आएगा। अब दोस्तों 3 + 4 + 8 करते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 आएगा। अब इसी के ऊपर अगर दोस्तों 4, 8 और 15 जोड़ते हैं तो 27 आता है। अब दोस्तों 15, 8 और 15 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 8, 7, 15 और 5, 20 अन्य दोस्तों 50 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 1, 8, 27, 64, 125 के बाद क्या आएगा? तो 1 का दोस्तों क्यू दिया गया है। ठीक है, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू और 6 का क्यू आएगा। तो 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में 15789 को XTZAL और 2346 को NPSU लिखा जाता है, उसी भाषा में 23549 को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 2 3 है, तो 2 3 का दोस्तों NP लिखा गया है, तो N और P हो जाएगा। ठीक है, NP हो जाएगा। और 5 का कौन सा अक्षर है, तो 5 का T है, तो T हो जाएगा। 4 का कौन सा है, तो 4 का दोस्तों यहाँ पर S हो जाएगा। ठीक है, और 9 का L है। ठीक है, तो NPTSL ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में GONE को 7628, BEAR को 9835 लिखा जाता है, उसी भाषा में ROBE को किस प्रकार लिखा जाएगा। ROBE यहाँ पर R का जो है 5 है। ठीक है, तो 5 हो जाएगा। O का दोस्तों कितना है, 6 है, तो 6 हो जाएगा। B का कितना है, 9 है, तो 9 हो जाएगा। E का दोस्तों 8 है, तो 8 हो जाएगा। यानी 5698 दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है, यानी दोनों छोर से, इधर से भी 11वां और दोस्तों इधर से भी 11वां है। ठीक है, तो पंक्ति में बताना कितना व्यक्ति है, तो इधर से भी 11वां और इधर से भी 11वां, यानी 11 + 11 करेंगे और -1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 दूनी 22, -1 21, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वें अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, यानी 18 - 10 करेंगे तो कितना आ गया, 8, यानी 8वां अक्षर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 8वां अक्षर हो जाएगा H। ठीक है, H हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से लुप्त पद को चुनिए। लुप्त पद को बताना है यहाँ पर, तो यहाँ पर विशाल का हो गया बौना, तो प्रतिभाशाली का क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, जड़ यानी मंद बुद्धि, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अमित ने कहा कि यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। अमित का उस लड़की से क्या संबंध होगा, यानी उस लड़की का जो है अमित क्या लगेगा बताना है। तो अमित जो है, अमित ने कहा कि यह लड़की यानी यह लड़की जो है मेरे माता का, इसके माता के पोते के क्या है, पत्नी है। तो अमित का उस लड़की से क्या होगा, यानी लड़की का अमित क्या लगेगा, तो दोस्तों क्या लगेगा यहाँ पर, तो ससुर लगेगा। ठीक है, तो ससुर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी भाई है। ठीक है, ए और बी दोनों क्या है, भाई है। सी और डी बहने हैं। सी और डी जो है बहने हैं। ठीक है, ए का बेटा डी का भाई है। ए का बेटा जो है डी का भाई है, यानी इसका भाई है। ठीक है, इसका भाई है। तो बताना दोस्तों बी सी से किस प्रकार संबंधित है, यानी सी का बी क्या लगेगा, सी का बी क्या होगा, तो सी का बी दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर दोनों भाई है, दोनों बहनें हैं। ठीक है, और इसका ये जो है बेटा है, तो क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। ठीक है, तो चाचा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे बाद में आता है। सबसे बाद में कौन सा शब्दकोश आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों PR सभी में दिया गया है। उसके बाद के अक्षर के देखेंगे तो यहाँ पर आई आ गया, तो आई पहला नंबर पर आ गया। अब यहाँ पर PRO सभी में दिया गया है। अब दोस्तों इसके आगे अक्षर देखेंगे तो एम जो है आ जाएगा इसके पहले, तो इस दूसरा नंबर पर आ गया। अब यहाँ पर एस और एस भी इसके बाद है, तो इसके बाद वाला अक्षर देखेंगे ई पहला आ गया, ये तीसरा नंबर पर, ये चौथा नंबर पर, तो सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, बी जो है सी का भाई है, सी डी का पति है, सी जो है डी की पति है। ठीक है, पति है। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, तो डी का ई से क्या संबंध होगा, नहीं ई का डी क्या लगेगा, यानी इसका ये दोस्तों क्या है, पति है। पति का ये भाई है, भाई का ये पिता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों हो जाएगा पुत्र बहु हो जाएगा, पुत्र वधु। ठीक है, पुत्र वधु हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है 9:11 है। 6 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 7:8 होगा, तो वर्तमान में बी की आयु ज्ञात कीजिए। बी का आयु निकालना है,
अब यहाँ पर 4 वर्ष पहले दिया गया और यहाँ पर 6 वर्ष बाद, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी ए का दिया गया 9, तो 9x हो जाएगा, प्लस 10 कर देंगे, और बी का 11x प्लस 10 करेंगे। अब रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 7/8। इसी को सोल्व करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर दोस्तों निकल के आ जाएगा 2, ठीक है, 2 आ जाएगा। तो b का निकालना है, तो b का निकालना है तो दोस्तों 11 गुने 2 करेंगे, और 4 वर्ष पहले तो वर्तमान वायु निकालना है, तो वर्तमान में 4 जोड़ देंगे, तो 11 दूनी 22 और 4 कितना हो गया, 26 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या का 96% 23,040 होता है, इस नगर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो कुल जनसंख्या मान लेंगे x। अब x का 96% बराबर कितना है, 23,040 है, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो x बराबर निकल के आ जाएगा, x बराबर निकल के आएगा कितना दोस्तों, 24,000 आ जाएगा, ठीक है, 24,000। तो 24,000 ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक विद्यालय में 75% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 420 है, लड़कों की संख्या क्या होगा। लड़कों की संख्या निकालना है। यहाँ पर दोस्तों लड़कियों की संख्या 420 दिया गया है, तो यहाँ से दोस्तों लड़कियों की प्रतिशत निकाल लेंगे। 75% अगर लड़के हैं तो 25% लड़की हो जाएगा, तो 25% बराबर कितना दिया गया, 420। अब 100 में निकालेंगे दोस्तों, 100% में, तो 420/25 और गुने 100 करेंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे, 25 चौके 100, अब गुना करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 1260 आएगा, 1260 ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि होती है तो उसकी चौड़ाई में प्रतिशत की कमी की जाए, कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 10/100 प्लस 10 और गुने 100 करेंगे। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो 9.09% आएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर त्रिज्या में जो है 20% की वृद्धि हो रही है, तो परिधि में जो कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। अगर परिधि में वृद्धि बोलेगा दोस्तों तो उतना ही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 47 से 50 तक दिया गया कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़कर दिए गए 4 प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पर राम जो है दोस्तों फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल खेल खेलता है, ठीक है। श्याम जो है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल खेल खेलता है। अनिल जो है हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन खेलता है। दीपक वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल खेलता है। हरीश केवल फुटबॉल खेलता है। तो यहाँ पर जो 47 का क्वेश्चन बताना कि लड़के जो है सबसे ज़्यादा कौन सा खेल खेलता है, सबसे ज़्यादा कौन सा खेल खेलता है। तो यहाँ पर फुटबॉल 1 हो गया, फुटबॉल 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फुटबॉल जो है 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया, यानी सबसे ज़्यादा जो है फुटबॉल खेल खेलता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है हॉकी कितने लड़के खेलते हैं। हॉकी जो है कितने लड़के खेलते हैं, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है, तो 3 जो है खेलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कितने लड़के क्रिकेट खेलते हैं, कितने लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट जो है कहाँ कहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यानी 2 लड़के जो है क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से लड़के वॉलीबॉल नहीं खेलते हैं। वॉलीबॉल जो है कौन से लड़के नहीं खेलते हैं। तो वॉलीबॉल दोस्तों एक जो है हरीश जो है केवल फुटबॉल खेलता है, तो हरीश 1 हो गया। और वॉलीबॉल नहीं खेलता है कौन सा, तो यहाँ पर दोस्तों श्याम जो है वॉलीबॉल नहीं खेलता है, बाकी सब खेलता है। यहाँ भी खेल रहा है, यहाँ भी खेल रहा है, यहाँ पर भी खेल रहा है, तो हरीश और श्याम हो जाएगा, हरीश और श्याम ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।